morning, this is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel. एक्चुअली जैसा कि आपको पता है कल आर्ट्स वालों का इंग्लिश का पेपर है। सो बेसिकली मैं आर्ट्स का जो मॉडल सेट है मैं उसी को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ये वीडियो में भी हो सकता है थोड़ा लंबा हो। सो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो आप प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर देखें पूरा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारा ही वॉज प्लीज विद द न्यूज़। ठीक है, ही वॉज प्लीज विद द न्यूज़। ये पूछ रहा है आपसे कि इसका करेक्ट द पैसिव एक्टिव वॉइस। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉच के साथ तीसरा फॉर्म है। तो आपको जैसे कि पहले से पता है, मैंने आपको बताया एक्टिव पैसिव पहले मैंने आपको बता चुका है। तो अब प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका एक्टिव वॉइस चाहिए। तो आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास V2 होता है तो वाज वर होता है ना पैसिव में, एक्टिव से पैसिव करते हैं तो, और यानी अगर डिड हो तो ऐसा करते हैं, और अगर V1 या V5 हो या फिर डू या डज हो तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, EZMR का करते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल देखिए, आपको सिंपल सा क्या देखना है कि देखिए ही वॉज प्लीज विद द न्यूज़। इसका मतलब आपको वाज है ना, वाज है, इसका मतलब हमको V2 चाहिए। सिंपल देखिए तो किस में V2 दिख रहा है, ये देखिए विल है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, शुड तो हो नहीं सकता, फिर हिम कैसे हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं आ सकता। तो बाकी ये बचा सब्जेक्ट, ये तेरा सब्जेक्ट, ये रहा वो आपका सेकेंड फॉर्म, और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो ये पहला आपका आंसर हो गया। देखिए जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन देखा, ही वॉज प्लीज्ड विथ द न्यूज़। ठीक है, आपको यहाँ पे बाय नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ये आपके पास कुछ और फ्रेजल हैं। ठीक है, जहाँ पे बाय का यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे नोन है तो टू यूज़ करेंगे। सेटिस्फाइड है, देखिए ये अक्सर पूछा जाता है नोन वाला, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, टू हमेशा यूज होता है, बाय नहीं होता। जैसे ही इज़ नोन टू मी, ना कि ही इज़ नोन बाय मी। ओके, सो यहाँ पर टू सही होगा। फिर सेटिस्फाइड है या प्लीज्ड है तो यहाँ पे विथ, इंटरेस्टेड है तो इन, अलार्म्ड हो, अमेज्ड हो, शॉक्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, इन सब के साथ आप एट यूज़ करेंगे। ठीक है, बाय का यूज़ नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यू डू नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज स्पीड लिमिट। इसका मतलब आपको ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी है। क्यों? क्योंकि स्पीड लिमिट है वहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल आप मस्ट नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओट नहीं लगा सकते क्योंकि ओट के साथ टू आता है। ठीक है, नीड नॉट भी लगाएंगे तो टू आएगा, यूज़ नॉट है तो भी टू आता है। ठीक है, तो सिंपल मस्ट। ओके, आगे कह रहा है कि आई डॉट ऑल डे बट आई हैवेंट फिनिश्ड माई टास्क येट। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हमें प्रेजेंट यूज़ करेंगे। देखिए आई विल बी, ये तो फ्यूचर नहीं हो सकता। ठीक है, आई एम वर्किंग, मैं कर रहा हूँ, नहीं हो सकता। ठीक है, आई वॉज, मतलब मैं कर रहा था। देखिए पास्ट में नहीं, हमको प्रेजेंट चाहिए तो सिंपली आई हैव बीन वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया आई हैव बीन वर्किंग। फिर कह रहा है कि शी सेड डैट शी हैड लॉस्ट। ठीक है, फ़ोन नंबर हम यहाँ आते हैं। देखिए कह रहा है कि शी सेड डैट शी हैड लॉस्ट हर की। ठीक है, अब देखिए ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। अब याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच, अगर यहाँ पे हैज़ हैव होगा तो नरेशन बनाने के बाद क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, आपको हमें हैज़ हैव वाला पार्ट ढूंढना है। देखिए तो आई हैव आई हैव, ठीक है, आई हैव, ठीक है, आई हैव, ठीक है, सब में आई हैव सही है। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सेड है, सेड है तो पास्ट है तो हमें भी पास्ट चाहिए। अब देखिए इसमें से ये हटने वाला है, ये हटने वाला है, ये हटने वाला है, बस एक ही मिला आपको, ये रहा आपका आंसर। ओके, चलिए आगे कह रहा है कि शी डॉट ब्यूटीफुल ड्रेस। देखिए मतलब वो सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं कि भाई उसने शी हैज़, तो उसने ख़रीदा है एक अच्छा सा ड्रेस। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम शी हैज़ लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए विल के साथ तो नहीं आ सकता, माइट
ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे सिंपल, और शी के साथ हैव तो हो नहीं सकता, तो हैज़ ही बचा, तो शी हैज़ बाउट। ओके, फिर अगला कह रहा है कि द कल्प्रिट वॉज सेंटेंस्ड। देखिए कल्प्रिट पता है आपको क्या होता है, जो गिल्टी होता है, ठीक है, जो दोषी होता है उसको हम कहते हैं क्रिमिनल, उसको कहते हैं कल्प्रिट। देखिए सेंटेंस्ड, सेंटेंस मतलब एक तरह से मौत की सज़ा सुना, तो यहाँ पे देखिए कन्विक्टेड, इसका मतलब वही होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका। ओके, सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ओके, तो कह रहा है कि द एयर इन दीज क्लासरूम्स स्मेल्स फ्रेश, ठीक है। द एयर इन द क्लासरूम, देखिए यहाँ पे कह रहा है भाई कि भाई इस क्लासरूम्स, ये जो सारे क्लासरूम्स है उसकी जो हवा है बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चूँकि मटेरियल नाउन है तो हमेशा सिंगुलर का यूज़ करेंगे, और एक तो से यूनिवर्सल भी है, ठीक है, तो सिंपल सा ये यूज करिए आप, द एयर इन दीज क्लासरूम्स, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कंजंक्शन से है, ठीक है। कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन, टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट। देखिए टेल ट्रूथ और बी साइलेंट, साइलेंट बी और टेल द ट्रूथ। देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा, मतलब या तो आप सच बोलो या तो चुप रहो, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं 9 नंबर पे। देखिए कह रहा है कि ही डॉट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है, मतलब उसने क्या किया, एक तरह से देखिए एक्ट ऑन मतलब होता है कि डिसाइड करना, आस्क फॉर मतलब पूछना, ठीक है, बैकअप हो नहीं सकता। देखिए तो यहाँ पे जो सिंपल है वो आपका हो जाएगा बैक्ड आउट, मतलब वो पीछे हट गया, ठीक है, मतलब भाई मुझे नहीं चाहिए डील, ठीक है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्ट ऑन भी होता है डिसाइड, ठीक है, डिसाइड तो पहले पूरा सुनेंगे तभी तो डिसाइड करेंगे ना, ठीक है। तो पूरा सुनने के बाद आप बैक आउट, ठीक है, मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसने कहा कि नहीं हम पीछे हटने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर पे हम आते हैं। अ शोल्डर सोल्जर, सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर, ठीक है, मतलब एक सोल्जर को जो है अपने ऑनर मतलब गरिमा को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए बजाय किसके, लाइफ के। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका होने वाला है अबव, ऑनर अबव लाइफ, मतलब उससे ऊपर उसका पहले ऑनर आता है, ठीक है। मतलब सोल्जर का क्या है, जान जाए तो जाए लेकिन हाँ हम झुकने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये अबव लाइफ। फिर कहता है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे देखिए सप्लाई है। देखिए सप्लाई में तो होता है वही सप्लाई करना, जैसे कैसे आपके घर में होता है सिलेंडर का सप्लाई होता है, ठीक है, मतलब जो नियंत्रण चालू रहे वो सप्लाई कहते हैं उसको, वाटर सप्लाई, ठीक है। आगे कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। देखिए सिनोनिम्स कहने का मतलब होता है जो सेम होता है, ठीक है, सेम इन मीनिंग। देखिए स्टेराइल, स्टेराइल कहने मतलब ये इसका मतलब यही होता है जो बंजर हो बिल्कुल, ठीक है, बंजर मतलब जिस पे कुछ नहीं उगने वाला, ठीक है। अप्रोच मतलब पहुंचना, फनिश दंड देना, पार्सल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बैरन का जो सिनोनिम्स होगा वो आपका स्टेरिल होगा, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक जैसे हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो यहाँ पे जो मांस खाता हो, तो देखिए कैनिबल, कैनिबल मतलब जिसको हिंदी में नरभक्षी भी कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि द राइज एंड फॉल। देखिए तो द राइज एंड फॉल इज सिंपल सा इज काउज्ड बाय द स्टॉर्म, ठीक है। 15 पे आते हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हिज गार्डन इज़ ए वेरी लार्ज। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका उल्टा करिए, मतलब एंटोनिम्स चाहिए। एंटोनिम्स कहने का मतलब होता है अपोजिट, जो अपोजिट होता हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिग हो जाएगा, लार्ज का बिग, सॉरी लार्ज है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल, ठीक है, लार्ज स्मॉल छोटा, ठीक है। फिर आगे है आपका 16 नंबर। कह रहा है कि ही सेड टू मी यू नीड नॉट वेट। देखिए यहाँ पे नीड है तो पहली बात तो कि हम देखेंगे कि ही सेड है, ठीक है, सेड है तो टोल आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, सब्जेक्ट हो सेड टू हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, ऐसा केस हो
ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टोल्ड, ठीक है। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम डैट का यूज़ करते हैं। फिलहाल इतना चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए सेड टू मी नहीं हो सकता, आस्क इंट्रोगेटिव थोड़ी है और प्रेजेंट रह गया ऐसे, यानी सिंपल यहाँ पे टोल्ड मी, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको सारा आंसर मिल जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड नेसेसरी, देखिए नेसेसरी का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, आवश्यक। तो देखिए आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, नेसेसरी, ठीक है। फिर अगला है, कह रहा है कि ट्राई टू कम, कह रहे कि भाई कोशिश करो 1 घंटा पहले। तो एन आर से पहले, देखिए आर से पहले एन, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा आर्टिकल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एन, वही अगर आर्ट्स होता तो यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। फिर करके वन ऑफ द टीचर्स, ये देखिए आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, ठीक है। इसमें है कि अगर आपके पास वन हो तो सिंगुलर तो ऐसे ही हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर ये रहा आपका वर्ब, क्योंकि वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर होता है, ठीक है। हटता है तो प्लूरल हो जाता है। तो ये रहा आपका वन ऑफ द टीचर्स लीव्स नेक्स्ट टू आवर डोर, नेक्स्ट डोर टू माय अंकल, मतलब जो भी टीचर्स है उसमें से एक जो है वो मेरे अंकल के बस पास में रहते हैं, ठीक है, ये बगल में रहते हैं। चलिए आते हैं 20 पे, ठीक है। देखिए 20 कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, दे डोंट लाइक टू हिम, दे डोंट लाइक हिम, या फिर दे नॉट लाइक। देखिए पहली बात तो कि अकेला आई इंजीनियर नहीं आ सकता, सब्जेक्ट के साथ नॉट नहीं लग सकता, ख़त्म। फिर देखिए टू, डोंट नहीं, तो ये रहा आपका दे डोंट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर ही होता तो डज हो जाता, ही डजंट लाइक, ठीक है। फिर करें आई वांट टू, क्या इन अमेरिका। तो देखिए सेटल डाउन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि भाई बिल्कुल हम वहाँ जाके सेट हो जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रहा सेटल डाउन। फिर स्प्रेड अ क्लॉथ, मतलब चादर जो है ना, कपड़ा, तो पूरा फैलाते हैं ना टेबल पे, रखते थोड़ी है ओवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आई यूज़ योर फ़ोन, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकता हूँ। तो देखिए किसी से अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइट हम्बल वे में तो आप मे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे शट ऑल द डोर्स, ये आपका पैसिव है। चलिए देखिए मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास ऐसा कुछ हो और ऑर्डर या कमांड हो तो आप क्या लगाते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट हो प्लस ऑब्जेक्ट हो प्लस बी हो प्लस वो आपका तीसरा फॉर्म। देखिए आपको आंसर यही मिल गया। देखिए लेट किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये रहा, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर का वीडियो मेरा देखा है जो मैंने साइंस वालों के लिए बनाया था, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप प्लीज़ उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास आज पूरा रात टाइम है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं 25 पे, तिब्बत इज। देखिए जब भी डायरेक्शन दिखाना होता है तो हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। आप प्रिपोजिशन का भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने वो भी बताया आपको, ठीक है। द पुअर लेडी पॉइजनड, देखिए जब भी आपके ई है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए हर है तो हर सेल्फ ही होगा, ठीक है। जैसे जैसे आई है तो आई का माई सेल्फ, मतलब जैसा पर्सनल प्रोनाउन वैसा उसका रिफ्लेक्सिव, ठीक है, योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि आई का योर सेल्फ हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ही है तो हिमसेल्फ, ठीक है। शी है तो हर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ, ठीक है, इस तरह से। फिर कह रहे कि वी शुड, देखिए मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म चाहिए, V1 चाहिए। मैंने आपको बताया जब भी मॉडल वर्ब हो या फिर डू, डज या डिड हो या फिर टू हो, इन सब के साथ जो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ठीक है। तो देखिए रिस्पेक्ट, ये रहा पहला फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे कह रहे कि लेट अस डू द वर्क। देखिए अभी ये क्वेश्चन टैग है, मैंने आपको बताया लेट के साथ दो कंडीशन होता है, एक होता है अस और एक होता है कुछ भी, जैसे हिम हो, हर हो, मी है, यू है, देम हो, ठीक है। तो जब क्वेश्चन टैग की बात करेंगे तो यहाँ पे हमेशा शैल भी होता है, ठीक है, और इन सब के साथ हमेशा विल यू, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए शैल भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, शी डॉट हर हैंड, देखिए वेब मतलब बुनना, ठीक है, ये रहा वेब्ड, इसका मतलब होता है कि हवा में लहराना, ठीक है। तो शी वेब्ड हर हैंड, जैसे कैसे आप किसी को हाथ ऐसे करते हैं, ठीक है, हाई की तरफ, हाई फाइव, ठीक है। तो ये रहा वेब्ड,
चलिए आगे। अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल, देखिए यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ हो गया कैटल। कैटल जो हमेशा प्लूरल नहीं होता है, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा आर, ठीक है, क्योंकि हैड तो हो नहीं सकता, हैव हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए V3 चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सर, जब भी इज एम आर हो या फिर वाज वर हो तो हमेशा वर्ब का ING फॉर्म, ठीक है। जब भी हैज़ हैव या हैड हो तो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसे। आगे बढ़ते हैं, 31 पे आते हैं। कह रहे कि द कमिटी, देखिए कमिटी तो बेसिकली जो ग्रुप वाले लोग होते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर प्लूरल दोनों चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली ऐसा नहीं पूछता है, तो यहाँ पे सिंपल हम डिवाइडेड है ना, तो द कमिटी डिवाइडेड ऑन द इशू, ठीक है, मतलब एक तरह से डिवाइड कर लिया है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं भाई जो कमिटी था वो डिवाइड था, वाज डिवाइडेड, ठीक है, मतलब उनका अलग अलग मत था, तो आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका जो क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे इट्स होता है और दियर हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इट्स ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसा पूछता है क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता है कि द कमिटी, ठीक है, हैज़ या हैव डिवाइडेड इट्स, देखिए जब भी इट्स होगा ना, देखिए यानी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे आप, ठीक है। और जब भी दियर होगा तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे आप, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है डिवाइडेड इट्स ओपिनियन, ठीक है, इट्स ओपिनियन तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर होता है कि दियर ओपिनियन तो यहाँ पे प्लूरल लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, कह रहे कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज़ फायर, यहाँ पे निगेटिव कह रहा है। तो अगर आपने निगेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा तो उसमें ये है कि देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये होगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि राधा सिंग्स, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट या तो एडवर्ब हो सकता है। अब याद करिए एडवर्ब में क्या होता है, मैक्सिमम जो भी एडवर्ब होता है, जो भी हमारे पास एडजेक्टिव होता है उसमें अगर हम ly लगा दें तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। जैसे काइंड है, ठीक है, एडजेक्टिव है, काइंडली हो गया तो क्या हो गया, वो एडवर्ब हो गया। तो देखिए कैसे, तो डिलाइट, देखिए तो ly कहाँ लगा, ये रहा, ठीक है, तो डिलाइटफुली हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 34 पे आते हैं, कह रहा है कि चूज़ द इनकरेक्ट, मतलब यहाँ पे इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ही हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन, देखिए ऑन भी होता है ओवर भी होता है, दोनों चलता है, ठीक है, ये सही है। इंसिस्टेड ऑन, ये भी सही है। सक्सीड इन, ठीक, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए सॉरी फॉर, वी आर सॉरी फॉर दैट मैन, वी आर सॉरी फॉर दैट मैन, जैसे बोलते हैं ना कि आई एम सॉरी फॉर, ठीक है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो ये है आपका इनकरेक्ट है, तो ये आपका, ठीक है। चलिए आगे, कह रहा है कि योर स्टेटमेंट, तो फिनिश सिंपल, क्योंकि यहाँ पे देखिए इम्परेटिव सेंटेंस चलेगा तो V1 होना चाहिए, तो पहला फॉर्म फिनिश ही होगा, ठीक है। आगे 36 पे हम आते हैं। 36 कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो कंप्लेन, देखिए कंप्लेन, ये रहा, कंप्लेन करना है किसी को, ठीक है, मतलब किसी की शिकायत करना, तो ये रहा कंप्लेन। फिर दूसरा ही वॉज प्लेस्ड, ठीक है, देखिए टू गर्ल, तो देखिए जब भी दो की बात करें तो हमें क्या लगाते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं, मोर देन 2, तो हम लगाते हैं एमंग, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, एमंग तब लगाएंगे जब 2 से ज़्यादा हो और बिटवीन 2 के लिए। फिर अगला है, फिर से कंजंक्शन से है आपका, ही इज़ स्लो, ही इज़ श्योर, तो देखिए यहाँ पे सिंपल ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर, ठीक है, ये रहा आंसर। फिर आगे कह रहा है कि आई सेड टू द बॉयज़ यू शुड डू योर ड्यूटी, देखिए यहाँ पे शुड है तो शुड तो बदलेगा ही नहीं, ठीक है, तो सिंपल देखिए सेड टू है तो टोल्ड आपको चाहिए, ठीक है, और ये आता है देखिए सेकंड पर्सन तो दे हो जाएगा। देखिए आई टोल्ड कहाँ दिख रहा है आपको, टोल्ड टोल्ड टोल्ड, देखिए इसमें नहीं है, नहीं हो सकता, आस्क हो नहीं सकता, हुआ कैसे हो जाएगा, तो यहाँ सिंपल देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है, तरीका थोड़ा सा पता होना चाहिए, आप इजीली आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा काम रहना है, ठीक है, बिल्कुल शांत रहना है, ठीक है। आगे करें कि दे हेल्प अस, देखिए सिंपल सी बात है, विल की बात करते हैं, विल दे हेल्प अस, मतलब हम ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि क्या वो हमारी मदद करेंगे, ठीक है, तो विल
विल दे हेल्प अस, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि द ऑफ आवर स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। देखिए यहाँ किसी पर्सन की बात कर रहा है। देखिए प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है कोई थ्योरी, ठीक है, थ्योरी, कोई थ्योरी होता है, ठीक है, या फिर कोई सिद्धांत, ठीक है। जबकि ये प्रिंसिपल होता है जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल होता है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्रिंसिपल सिद्धांत, ठीक है, मोरल वैल्यूज़, और ये प्रिंसिपल मतलब जो स्कूल का टीचर होता है, हेड होता है, वो प्रिंसिपल, ठीक है। आगे 42 पे हम आते हैं। कह रहा है कि मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। देखिए तो सिम ये आपका है जीरंड है, तो जीरंड में हम क्या करते हैं, वो में आई जी लगा लेते हैं, उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। आगे कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। देखिए आपको अगर पता होगा तो लिस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास नॉट ओनली हो तो यहाँ पे बट ऑल्सो आता है, ठीक है। उसी तरह अगर आपके पास आइदर है तो और आता है, नीदर है तो नॉर आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड, ठीक है, निगेटिव मत लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव होता है, ठीक है। चलिए आगे, व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स, मतलब क्या क्या मिक्स, मतलब इसमें क्या क्या डाला है, तो इंग्रेडिएंट ऑफ, ठीक है। इसे कैसे कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है ना कि हाँ इसमें क्या क्या मिलकर बनाया गया, उसी को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। आगे देखिए अल्प्स, ठीक है, कह रहा है कि आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप। अब देखिए आप आर्टिकल अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें है क्या कि जो भी माउंटेन रेंज हैं वहाँ पे भी हम द का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द अल्प्स हो सकता है। उसी तरह अगर हिमालय है, ठीक है, हिमालयाज है, विंध्याज है, ठीक है, तो इस केस में आप दोनों जगह आप द का यूज़ कर सकते हैं। हाँ लेकिन अगर नॉर्मल अगर कोई है माउंटेन रेंज तो नहीं लगा सकते, लाइक अगर एवरेस्ट है या फिर माउंट आबू है, ठीक है, तो इन केस में आप द का यूज़ नहीं करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कह रहा है फिर से, देखिए एक तो स्पेलिंग करेक्शन से अच्छा खासा नंबर है आपको 4 नंबर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ड्यूरेशन और बिल्कुल नॉर्मली वर्ड होता है, ड्यूरेशन में तो होता है जो अवधि होती है उसको कहते हैं ड्यूरेशन, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि दिस बॉक्स कंटेन्स 12, दिस बॉक्स कंटेन 12, ठीक है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या क्या कि आपके पास अगर इंटरेस्टेड हो तो भी लगता है, उसी तरह कंटेंट है तो भी यहाँ पे आप इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे बाई मत लगा दीजिएगा, क्योंकि बाई हम तब लगाते हैं जब कोई लिविंग थिंग हो, ठीक है, इसलिए। तो 12 कॉइन्स आर, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, कंटेंस है, V1 है ना, मैंने आपको बताया था V1 या V5 हो अगर एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव के लिए हम क्या करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म और बाई सब्जेक्ट, ऐसा कुछ करते हैं। तो देखिए इज एम आर मिल गया हमको यहाँ पे, ठीक है। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, इन कैसे, इन द बॉक्स, तब नहीं है क्योंकि दिस है यहाँ पे, तो दिस चाहिए हमको बाय द, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हो सकता था लेकिन हैव बीन कहाँ से हो सकता, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। बाय हो नहीं सकता क्योंकि लिविंग कोई थिंग नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये भी नहीं, तो ये रहा आपका 12 थिंग कॉइन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 पे आते हैं। देखिए करके वन हु स्पीक्स फॉर अदर, जो दूसरे के लिए बोलता है, तो ठीक सिंपल सी बात है, ठीक है। स्पोक मैन, ठीक है, जिसको नेता टाइप आदमी कहते हैं, ठीक है, ऐसा। फिर करें द सिनोनिम, जो तो सेम मीनिंग ईयरली, याद करिए आपका एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है ना, ईयरली एग्जाम होता है, उसी को हम कहते हैं एनुअल, मतलब वार्षिक, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं वार्षिक, ठीक है। चलिए आगे करेंगे द डोर हैज़ बीन ब्रोकन। देखिए इसका एक्टिव पूछ रहे, देखिए मैंने आपको बताया हैज़ हैव प्लस बिन प्लस V3, यानी पैसिव हो गया, यानी इसका एक्टिव हमको क्या चाहिए, हैज़ हैव चाहिए प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, ठीक है। ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया। तो देखिए हैज़ बिन है ना, तो आप हैज़ वाला से पार्ट ढूंढिए, ये हो नहीं सकता। देखिए दे ब्रेक कैसे हो सकता, ठीक है, आर कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल देखिए हैज़ आ गया ना, समवन, तो देखिए जब भी समवन हो, ठीक है, सब्जेक्ट में समवन हो, एनीवन हो, वी हो, दे हो, समबडी हो, ये सारा जो है ना बाई के बाद नहीं यूज करते हैं, ठीक है। बाई के बाद इन सब को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
द डोर हैज़ बीन ब्रोकन, ठीक है। करेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ वाइड, वाइड मतलब होता है चौड़ा, तो इसका उल्टा पूछ रहा है। तो नैरो, नैरो मतलब बिल्कुल पतला होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वी अराइव्ड, वी अराइव्ड हम लोग स्टेशन पे पहुंचे, एट, ठीक है, एट द स्टेशन, 1 घंटा लेट, ठीक है। चलिए आगे 53 पे आते हैं। करेक्ट दिस इज़ अ, कैसा हाउस है भाई, तो देखिए स्पेशियस, स्पेशियस, देखिए स्पेशियस, ये रहा आपका जो आंसर है, ये स्पेस वाला, ये मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पीशीज जातीय हो जाता है। तो ये रहा स्पेस मतलब जो बहुत जगह वाला है, ठीक है। फिर कह रहे कि ही हैज़ेंट, उसके पास ही हैज़ेंट एनी मनी, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा एनी मनी। आगे ही लिव्स, लिव्स देखिए फादर हो नहीं सकता, फादर अवे नहीं, फादर, फर्दर, इधर देखिए फर्दर, फार्दर का मतलब होता है दूर, मतलब ये फार से बना है, ठीक है। तो फार मतलब दूर होता है, तो ये रहा आपका फर्दर, ये फर्दर मतलब इसके अलावा होता है, ठीक है। और आगे देखिए चूज द ऑड, ऑड मतलब इसमें से अलग एक ढूंढना है, क्या अलग है, जैसे देखिए ब्यूटीफुल, नाइस, चार्मिंग, ये सब ब्यूटीफुल कहीं सिनोनिम्स है, एक बिगिनिंग यही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये। फिर करें इंडिया विल बिकम, देखिए आर्टिकल का यूज, तो देखिए अ सुपर पावर, देखिए क्योंकि पावर सुपर एडजेक्टिव है, तो नाउन, ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव तो ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो स है सुपर, स तो मैंने आपको बताया अगर क से लेके य तक होगा तो आप क्या लगाएंगे, ए, और अगर अ से लेके अ तक होगा तो आप सिंपल लगाएंगे एन, ठीक है। ध्यान रखिएगा सिंगुलर होना चाहिए। फिर करके हाउ मेनी अवेलेबल फॉर द स्पेक्टेटर्स, देखिए स्पेक्टेटर इसको हिंदी में कहते हैं दर्शक, तो दर्शक के लिए क्या हो सकता है, टिकट हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं कि हाउ मेनी डॉट डॉट आर अवेलेबल फॉर द स्पेक्टेटर्स, देखिए स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक, दर्शक के लिए क्या होगा, टिकट होगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि आई मस्ट, ठीक है, आई मस्ट डॉट डॉट माई शूज़ मैंडेड, ठीक है। देखिए मतलब आई मस्ट हैव, भाई मतलब मुझे कराना ही है, मतलब ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसका होना आवश्यक है, तो हम उस जगह पे मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। तो मेंड मतलब होता है ठीक करना, मरम्मत कराना, ठीक है। तो आई मस्ट हैव माई शूज़ मेंडेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 पे हम आते हैं। देखिए आई शैल बी एब्सेंट, देखिए अब लगाइए फ्रॉम, क्योंकि देखिए फ्यूचर में हम सिंस का यूज़ नहीं करते, आप प्रेजेंट में ही जो है ना फॉर या सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो और नॉट फिक्स हो, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये होता है आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये होता है कि जहाँ पे बिल्कुल डिफाइन नहीं हो पीरियड ऑफ टाइम, ये ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे अगर आपके पास है अगर मंडे ट्यूसडे तो ये वाला मतलब जब भी क्लॉक हो, ठीक है, जैसे 2 o'clock हो तो सिंस लगा देंगे, मेनी डेज है तो 4 लगा देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, मैंने सारा बताया हुआ है, आप प्रिपरेशन का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है।